हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं निक्कू कामनी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर। ऑल्सो कामनी और अप्सरा मॉम का ये बॉन्ड देख के आप में से बहुत सारे लोगों को झटका भी लगने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग को प्यार भी आने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट मेरा पसंद आ रहा है जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है, पिस्ता कलर में ये सूट है जो कि आजकल ट्रेंड में भी है, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिलने वाला है और रेट बहुत रीज़नेबल है। ट्रस्ट मी, रेट बहुत रीज़नेबल है। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके एक बार रेट पे नज़र मारना। उसके बाद आप इस सूट की खूबसूरती पे मारना। फुल लेंथ फ़ोटो यहाँ पे डाल रही हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी फ़ोटो के साथ, तो अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कम्युनिटी पे शेयर किए हैं, उनमें से भी अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे छठ महापर्व समाप्त हो चुका है, समाप्त होने के बाद वाला जो हमें एक इतनी हैप्पी एंडिंग देखने को मिली है इस महापर्व की, वो निक्कू, सुमित और कामनी जी के व्लॉग के माध्यम से मिली है। मतलब एक और चीज़ देखने और जानने का मौका मिला। आप में से कितने लोगों को पता था जो रिचुअल उन्होंने अभी ये एंड में फॉलो किया है, जिसमें गीत चल रहे थे, संगीत चल रहे थे, नाच गाना चल रहा था, गन्ने के पूरे बम्बूज बनाए हुए थे, नीचे दिया लगा हुआ था। आप में से कितने लोगों को पता था? नाम है कोसी। कोसी भरना, जितना मैं इनकी वीडियो से समझ पाई हूँ, वो तब भरा जाता है जब किसी की मन्नत मनोकामना पूरी होती है। तो निक्कू और सुमित ने बेसिकली कोसी भरवाई है क्योंकि उनकी शायद मनोकामना थी उनके पहनावा ब्रांड को लेके, और उसकी सक्सेसफुल होने की खुशी में हो सकता है कि उसी खुशी में, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, उन्होंने कोसी भरवाई है जिसमें परिवार के सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। अपनी अपनी खुशी माता रानी के आगे थैंकफुल हुए हैं। देखो, माँ तो सब कुछ देती है, जो बच्चा माँ से मांगता है, हम सब माँ के लिए तो बच्चे ही हैं। माँ अपने बच्चे के अच्छाई के अनुसार उसको हर वो चीज़ देती है, लेकिन कभी कभी हम चीज़ों की भाग दौड़ में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में ना, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हैं, उनको थैंक यू करना भूल जाते हैं। हमें लगता है हाँ, हमारी मेहनत से हमें ये भी मिल गया, हाँ हमने ये भी अचीव कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमें ये भी कर लिया। लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी ये नहीं बताती कि हेलो, सब कुछ तुमने ही कर लिया, मेरा क्रेडिट कहाँ है। वो अदृश्य शक्ति कभी भी आपसे क्रेडिट मांगने नहीं आती। और कभी कभी हम इंसान अपनी खुशी में इतने खुश हो जाते हैं कि हम वाकई में उनको क्रेडिट देना भूल जाते हैं। तो वहाँ पे अपनी उपलब्धियों के लिए जो भी चीज़ें बीते दिनों निक्कू सुमित ने अचीव करी हैं, उसके लिए उन्होंने ये कोसी भरी है। एक तरीके से भगवान जी को, छठी मैया को ग्रैटिट्यूड शो किया है। बाकी इसके बारे में आप सबको मुझसे कई ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आप भी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो वहाँ पे सारे के सारे फैमिली वाले बड़े मज़े कर रहे थे, सबके चेहरे इतने खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, मैंने करवा चौथ के टाइम पे भी एक बात आप लोगों को बोली थी कि फ्रेश मेकअप और बासी मेकअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ तक मैं अभी तक मेकअप को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ ना, जैसे जैसे मेकअप थोड़ा पुराना होने लगता है वैसे वैसे मेकअप ग्लो करने लगता है, या फिर मेरी ही आंखें कुछ गलत देख रही हैं। मैं वैसे ही कल कामनी जी की साड़ी की तारीफ़ कर चुकी थी क्योंकि उनकी साड़ी, उनका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आज जब मैं फेस देख रही थी गाइज़, तो इन लोगों के मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे इन लोगों के फेस अलग ही ग्लो कर रहे थे। मतलब ये कौन सा मैजिक था? ये छठी मैया के व्रत का मैजिक था या फिर ये मेकअप का मैजिक था? पर जो भी मैजिक था, इन लोगों के फेस जो है, चाहे वो निक्कू का फेस आप नोटिस करना, चाहे कामनी जी का फेस नोटिस करना, एक अलग ही ग्लो कर रहा था, राइट। उसके बाद वहाँ पे एक गीत संगीत चल रहा था जो कि अगेन मैं नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो भाषा में अलग था। अब क्या है ना कि जहाँ पे मुझे लगता है कि 80% लोग तो इनके व्लॉग में समय पे इतने मंत्रमुग्ध हैं, इतने खुश हो रहे हैं देख देख के, थैंक यू भी कर रहे हैं। अदर स्टेट के लोग आके इनको थैंक यू भी कर रहे हैं, अलग रिलीजन के लोग आके इनको थैंक यू भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके व्लॉग के माध्यम से इतना साफ सुथरा छठ पर्व देखने को मिला है, इतना साफ सुथरा
और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने व्लॉग के माध्यम से बहुत साफ़ सुथरी चीज़ तो दिखाई है, लेकिन हो सके तो ये छठी मैया का पर्व की जो विधि विधान आप लोग करते हैं ना, इसको वॉइस ओवर के माध्यम से जो लोग नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में उनको एक्सप्लेन भी करा करूँ कि आज ये है, इसको करने से ऐसा होता है, इसको इसीलिए करा जाता है, ताकि जो कुछ लोग हैं जिनको पर्व के बारे में देख के तो बड़ी खुशी हो रही है लेकिन इसके इन एंड आउट्स नहीं जानते हैं, तो आप लोगों की वीडियो के माध्यम से उन्हें वो जानने का थोड़ा सा मौका भी मिले। वहीं पे अभी भी लगातार इक्के दुक्के कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि दोनों परिवार कितने खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको बस ये देखना है कहीं इसके लिए कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो गया या फिर उसके लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। अच्छा, आंटी ने यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। तो इस बार उन्हें वैसे तो कुछ नहीं मिला क्योंकि व्लॉग बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत पवित्र पावन चल रहे थे, लेकिन उसके बाद कल जब गीत संगीत वाला सेशन उनका हो रहा था उस समय पे बच्चों के नाम लिए जा रहे थे, जहाँ पे लगभग सभी बच्चों के नाम लिए, परिवार के सभी बच्चों के नाम लिए गए, लेकिन उसके बाद भी जाके कामनी जी के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया गया बकायदा कि क्या अजीत भैया का नाम नहीं लिया गया है। इतने सबका नाम लिया गया, क्या अजीत भैया का नाम नहीं लिया गया। हालांकि कामनी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात का जवाब भी दिया कि उन्होंने बोला है कि लिया था लेकिन मैंने नहीं सुना, क्योंकि अजीत भैया घर के सबसे बड़े हैं तो उनका नाम जैसे सीरियल वाइज उन्होंने लिए होंगे, उनका नाम ले लिया गया था और बाकी के लोग धीरे धीरे वहाँ पे मौजूद हुए होंगे। तो उन्होंने ये गलतफहमी तुरंत वहीं के वहीं क्लियर कर दी, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे कहते हैं कि किसी भी नेगेटिविटी को आने से पहले उसको वहीं पर क्लियर कर देना कि किसी को बुरा भी ना लगे और अगर किसी को गलतफहमी हुई है तो वो गलतफहमी क्लियर भी हो जाए। यहाँ पे कामनी जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस चीज़ को क्लियर भी करा, लेकिन उसके बाद भी वही सेम कमेंट, वही सेम आईडी जाके निक्कू के व्लॉग पे कमेंट करके आई बकायदा कि घर में सबके नाम लिए गए, बहुत अच्छा होता कि घर में बड़े बेटे का नाम भी ले लेते। बड़ा ही सरकास्टिक वे में 5-6 लाइन का वो वहाँ पे कमेंट करके आए, जबकि कामनी जी ऑलरेडी ये बात उनको उनके कमेंट के नीचे क्लियर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो निक्कू के कमेंट सेक्शन में आके बकायदा ये चीज़ लिख के गई और उसके बाद नीचे बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया और उनसे इस चीज़ के लिए बोला भी कि आपको पता है कि आप ये क्या कर रही हैं, कि आपके कमेंट को देख के 10 लोग और गुमराह हो जाएं और वो बोलें कि हो क्या सच में अजीत भैया का नाम नहीं लिया। लेकिन गाइस, अजीत भैया का नाम वहाँ पे लिया गया था। गलतफहमी यहाँ पे फैल जाए तो सबसे पहले टारगेट निक्कू सुमित तो बाय डिफ़ॉल्ट होंगे ही होंगे, उसके अलावा उनकी मम्मी, उनके रिश्तेदार, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग भी बैठे थे कि सब लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि अजीत भैया का नाम नहीं लिया गया। अरे माँ के लिए सारे बेटे बराबर होते हैं। ये अलग बात होती है कि घर के छोटे बेटे कभी कभी पैम्पर हो जाते हैं, है ना। माँ का किसी एक बेटे या किसी एक बच्चे के साथ एक बॉन्ड अलग सा हो जाता है, ये हम सबके घर में होता होगा। फिर हम शिकायत करते हैं कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है। प्यार तो माएँ सबके लिए बराबर करती है, दुख माँ का सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जो बच्चा माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कहते हैं ममाज बॉय टाइप जो बच्चा होता है, उसके साथ थोड़ा सा एक कनेक्शन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को माँ प्यार नहीं करती। आंटी ने जहाँ पे देखा कि कामनी और अजीत डांस कर रहे हैं, वहाँ पे आंटी ने आके अपने बच्चों के सर पे पैसे वारे। उसके बाद आंटी ने देखा कि निक्कू और सुमित डांस कर रहे हैं, उसके बाद आंटी ने अपने बच्चों के वहाँ पे सर पे पैसे वारे हैं। हमें व्लॉग का एक भाग दिखा कि निक्कू और सुमित की आंटी हेल्प कर रही है, अंकल कामनी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जब बाकी की क्लिप्स देखी और दूसरे व्लॉग देखे तो उसमें देखा कि नहीं, आंटी अपने दोनों बहुओं की हेल्प कर रही थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ पे गीत संगीत चल रहे हैं वहाँ पे सभी बच्चों के नाम लिए जाएं और अजीत जो कि उनके सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम ना लिया जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस मंशा से
इस तरीके के कमेंट करके एक हंसते खेलते परिवार के बीच में नेगेटिविटी वाला माहौल फैलाने की कोशिश की जाती है। प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। हम सबके घर परिवार होते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहे। तो अगर हम अपने परिवार के लिए खुशियाँ चाहते हैं तो कभी भी दूसरे के परिवार में अननेसेसरली गलतफहमियाँ डेवलप कराने वाली चीज़ें आई थिंक समझदारी नहीं होती है, राइट। अब इसके बाद मुझे बेसिकली बात यहाँ पे करनी थी अप्सरा मॉम और कामनी जी को लेके, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इंस्टाग्राम पे देखा कि रिसेंटली जो कामनी जी का गाना आया है उस गाने पे अप्सरा मॉम ने भी रील बनाई है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि दोनों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के साथ कोलैब किया है। ये होते हैं रिलेशनशिप कि इन व्लॉगर्स की ना मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग कोई भी हेट्रेट ना लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के लिए नहीं पालते कि अगर इसने मेरे साथ ये किया है तो मैं इसके पूरे परिवार को बॉयकॉट कर दूँ। नहीं, इनके बीच में अगर रिलेशनशिप ख़राब भी होती हैं तो बहुत तरीके से ये लोग उन चीज़ों को सही भी कर लेते हैं बीच में। अब अप्सरा मॉम सचिन की मम्मी है। सचिन के कुछ भी मतभेद होंगे लेकिन अप्सरा मॉम ने वो चीज़ें अपने ऊपर नहीं हावी होने दी। उन्होंने बेशर्ते बहुत प्यार से कामनी के गाने के ऊपर शॉर्ट बनाया, रील बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं पे जो सचिन है वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। तो सबके अपने अपने कनेक्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर मेरी आपसे बन रही है तो मेरी सबसे बने, या ज़रूरी नहीं कि मेरी इस पर्टिकुलर इंसान से नहीं बनती है तो जिसकी उससे बन रही है वो सब मेरे शत्रु या दुश्मन हो जाते हैं। नहीं, अपना खुद का भी पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल बॉन्ड हर किसी के साथ होता है और हमें हर उस बॉन्ड की आई थिंक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हम नहीं करेंगे। और हाँ, लास्ट में एक बात और बोल दूँ, जहाँ पे कुछ लोग अजीत और कामनी को डांस करता हुआ देख राधा कृष्ण की जोड़ी बता रहे हैं, वहीं पे निकू और सुमित को डांस करता हुआ देख के लोग उनको सीताराम की जोड़ी बता रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये चीज़ें, क्योंकि दोनों ही भगवानों के बीच में जो बॉन्ड था ना अपने पैर को लेके, अपने कपल को लेके, वो एक बहुत ही इज्जत मान सम्मान, प्रेम, लॉयल्टी, ऑनेस्टी वाला बॉन्ड था। और शायद वही बॉन्ड हमारी ऑडियंस को इन कपल्स के बीच में नज़र आता है, चाहे वो निकू सुमित हो, चाहे वो कामनी अजीत हो। मतलब पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता। तो ऐसे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे इन लोगों का रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहे और हमेशा इनके घरों में इसी तरीके से खुशियाँ आती रहे। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।